ऐसा धमाका हुआ वहाँ बाबूजी, मैं तो हक्की बक्की रह गई। उस कम्मो की बच्ची के आगे बस दो ही रास्ते थे, या तो वो जहर वाली खिचड़ी निगल लेती या तो सच उगल देती। क्या करती? उसे बोलना ही पड़ा कि ये सारी कारस्तानी उसकी और नवीन की थी। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग इंसान है या कसाई। हमारी साधना को मारने चले थे। ये तो रागिनी ने वक्त रहते उनकी चाल उन्हीं पर पलट दी, वरना सोचो तो कैसा अनर्थ हो जाता। बहू, मैं तो सोचता हूँ कि हमारी बेटियों के परिवार पर जो विपदा आने वाली थी वो टल गई। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जो होने वाला था उसका असर घट के कम हो गया। बस अब ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। चैन से जीने का वो समय आ गया है जिसमें कोई अलगाव नहीं होगा। सब एकजुट होकर जिएंगे। इसीलिए बहू, मैं तो कहता हूं कि ये सब भूलकर उस आने वाले नए कल का उसका स्वागत करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। पुरानी यादों को दोहराने और सोचने से कोई फायदा नहीं है। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन उस दौर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे आग में तपकर सोना खरा हो जाता है, वैसे हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए। हम एक दूसरे को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझने लगे। और क्या चाहिए हमें? हाँ रागिनी, जब हमारा आने वाला कल इतने उजाले लेकर आ रहा है तो हम उन अंधेरों की तरफ क्यों जाए जिनमें हम भटक गए थे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। साधना को हम कल पूरे मान सम्मान के साथ लेकर जाएंगे। यही चाहते हैं ना आप? कल जब मेरी छोटी बहन अपने पति के साथ गृह प्रवेश करेगी तो वो घर खुशियों से भर जाएगा, है ना रणवीर? रागनी, मैं क्या सोच रहा था कि अब हमें चलना चाहिए। वो क्या है ना कि भैया और भाभी की इस हॉस्पिटल में आखिरी रात है। आम बातें तो काफी हो गई हैं, अब कुछ खास बातें होनी चाहिए। तो चलें? बाय भैया, बाय भाभी, एंजॉय। रागनी, तुम बहुत बड़ी जासूस बन गई हो। रागनी द जासूस। कैसे तुमने नवीन भैया और अपनी भाभी वाला केस भी सॉल्व कर लिया। मेरी मानो तो तुम्हें ना एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेनी चाहिए, डांस स्कूल के अलावा। आनंद जी। आनंद भैया? और यहाँ? वो तो उस दिन के बाद नजर ही नहीं है। आओ। आनंद जी। आनंद जी। कमाल है, अभी अभी तो मैंने इन्हें देखा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। रणवीर, आप भी ना, कोई और होगा। अगर वो होते तो हमसे मिलने के लिए आते। एक मिनट, मैं फोन ट्राई करती हूँ। स्विच ऑफ। 2 दिन से फोन कर रही हूँ, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। खैर छोड़ो, अभी बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। ये फूल मेरी प्यारी सी बहना के लिए। थैंक यू जीजी, बहुत सुंदर फूल। और मेरा आशीर्वाद है कि तेरा जीवन भी इन फूलों की खुशबू की तरह महकता रहे। ला दो, मैं अपनी बच्ची की नजर उतार दूं। क्या बात है साधना बेटा, इतनी खुशी का दिन है और तू उदास है? नहीं मामी जी, बस एक ही बात की परेशानी। मम्मी जी मुझसे अभी तक मिलने नहीं है। क्या वो अब भी मुझसे नाराज? नहीं बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तू देखना तो सही, जब तू घर पहुंचेगी ना, तुझे कैसे गले से लगा लेंगे। अरे रागनी बेटा, चल जल्दी से इसे तैयार कर दे। ऐसा ना हो कि आलेख बाबू है और ये यूं ही बैठी रही। हाँ, ये ले। जी माँ।
भैया, नवीन की वजह से आपको जो भी तकलीफ उठानी पड़ी, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। भैया, हमें आपकी जरूरत है, इसलिए जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए ना प्लीज। माफी चाहता हूँ रणवीर जी, लेकिन इस बार मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैं रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाना चाहता। भैया, ये रिश्तेदारी वाली बात ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप कितने काबिल हैं और हमें आप पे पूरा भरोसा भी है। और हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। रणवीर जी, बात अन्याय की नहीं है। बात यह है कि मैं इस बार नौकरी खुद ढूंढना चाहता हूँ। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। ये नौकरी मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ भैया, आपने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही है। पर भैया, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मीनू, बेटा, बहुत अच्छी लगी तेरी बात। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरा पिता। बाबूजी, चलिए अब नीचे चलिए, बहू ने चाय तैयार कर ली है। हेलो जी, नमस्ते, बोलिए। क्या जरूरी काम? ओह जी जी, अच्छा, बिल्कुल जरूर। नमस्ते जी। घर से फोन है। हेलो। हेलो जी बाबूजी। बेटा, जरा कौशल्या जी को तो देना। एक मिनट बाबूजी। हेलो। जी जरूर। ठीक है। ये ले बेटा, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं घर जा रही हूँ। रामदीन, क्या कर रहे हो? तुम्हारी फूलों की सजावट अभी तक पूरी नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि घर के कोने कोने से फूलों की महक आए। और वो जो स्वागत विधि का सामान मंगाया था हमने, वो आ गया? जी मालकिन, आधा आ चुका है, आधा आ रहा है। हरिया, बिरजू, ये भी स्वागत का सामान है? हाँ मालकिन। इतना कुछ, लेकिन कब क्या कैसे करना है हम तो जानते भी नहीं है। तुम जानते हो? नहीं मालकिन। तो ठीक है, ये यहाँ रख दो और अंदर की तैयारी पूरी करो, जल्दी जल्दी। Oh God, ये पहले चावल होते हैं या कुमकुम? आप यूं खड़े खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे वो तुम्हारा ये नया अनोखा रूप पहली बार देख रहा हूँ ना, तो अच्छा लगा, इसीलिए। अच्छा, ये नहीं कि अपनी बीवी की मदद करें। इतने परेशान हैं हम, 10 काम है हमें, और आप सिचुएशन का मजा उठा रहे हैं। अरे तो ऐसा कहो ना, बंदा तो हुक्म का गुलाम है। फरमाइए, हम क्या सेवा कर सकते हैं अपनी बीवी की? तो ठीक है, केटरर्स को फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि वो जो स्पेशल डिजर्ट्स हमने मंगवाई थी ना, वो कब डिलीवर होंगी। अरे बस इतनी सी बात। अभी लीजिए मैडम। हेलो जी। कितना कुछ करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या कैसे करें। कितना वक्त हो गया, अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? आपने बुलाया हो और मैं वक्त पर ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? थैंक गॉड आप आ गई। आना तो था ही वसुंधरा जी, बस आते आते बाजार से कुछ लेना था, इसीलिए देर हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कौन सी विधि पहले और कौन सी विधि बाद में। आप एक मिनट आइए ना। ये देखिए, सारा सामान हमने मंगवा लिया है, लेकिन सब ठीक से तो हो जाएगा ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा काम वक्त से पहले हो जाएगा। अरे हाँ, ये जो सामान था ना, उसमें एक चीज भूल गए हम। गंगा जल। मैं लेकर आई हूँ। थैंक गॉड। अगर आप हमारी मदद नहीं करती ना, तो ये पूजा हमसे नहीं होने वाली थी। वसुंधरा जी, जब बच्चे घर आएंगे तो आलेख जी और साधना की और रणवीर जी और रागनी की दोनों की अलग अलग आरती उतारिएगा। जी। अरे
वसुंधरा जी, आप कहाँ खो गई? कुछ नहीं। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं घर चलती। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। दवाइयाँ तो मैंने आपको समझा दी हैं। इनके अलावा इन्हें बहुत बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और हाँ, इनके लंग्स अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहाँ ताज़ी हवा आती हो। जी। साधना, चलो चले। क्या हुआ साधना? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। माँ के बारे में सोच रही हो ना? आलिक जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम हमारे घर वापस लौट रहे हैं। जब तक मम्मी जी प्यार से मुझे गले नहीं लगा लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। साधना, तुम क्यों परेशान हो रही? मैंने तुमसे कहा ना, माँ को थोड़ा वक्त चाहिए। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ साधना, और मैं तुम्हें भी मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ? लो, तुम्हारे सारे दुख मेरे पास आ गए। तो अब कहाँ है वो मैजिक वाली हंसी? हाँ, ये रे। सॉरी, माफी चाहूंगा कबाब में हड्डी बनने के लिए, लेकिन मॉम हमारा इंतजार कर रही हैं और डैड का भी 2-2 मिनट में फोन आ रहा है, तो हम लोग चलें? चलो सर। वसु, वसु, वो लोग आ गए, जल्दी से आ जाओ। हाँ, आ गए तुम लोग। अरे एक मिनट, वसु, वसु, आरती की थाली तो ले आओ। अरे वाह, घर तो काफी अच्छा लग रहा है ना राज? आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। बच्चों के साथ जैसे घर की जान लौट आई हो, है ना वसु? तुम चारों अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो। मम्मी जी, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगी? आले, साधना को आराम की जरूरत है,
उसे कमरे में ले जाओ। पर वसु, हमने कह दिया ना। मम्मी जी साधना, आलिक हमने कहा था ना साधना का ख्याल रखने के लिए। तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते। तुम ठीक तो हो ना? मम्मी जी, जब आपके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? मम्मी जी, क्या मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखेंगी? मुझे लड़खड़ाते हुए नहीं देख सकती ना? इसलिए आलिक जी को डांट दी। मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी और फिक्र करती रहती थी कि मैं ठीक से खा भी रही हूँ या नहीं। एक बार भी खुद से मेरा हाल पूछने नहीं आया। मेरी इतनी परवाह करती थी, डॉक्टर से पूछती रही कि मैं घर कब लौटूंगी। और आज जब मैं अपने घर वापस आ गई तो आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ऐसा क्यों मम्मी जी? एक माँ अपनी बेटी के लिए और कितना करेगी? प्लीज मम्मी जी, मुझे बताइए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझसे नाराज हैं? प्लीज मम्मी जी, कुछ तो बोलिए, क्या बात है? हम क्या कहें साधना? किस मुंह से कहें हम? हमारी ये जुबान हमेशा तुम पर ताने कसती रही, लानते देती रही तुम्हें। आज ये अपने किए पर इतनी शर्मिंदा है कि माफी के दो शब्द तक नहीं जुटा पा रही है। हमने तुम्हें जितने दुख दिए ना, उससे हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम तुमसे आंख मिलाकर भी बात कर सके। नहीं मम्मी जी, आपका कोई दोष नहीं है। साधना, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। हालात और जज्बात में आकर हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ तुम्हारे साथ कर बैठे हम, उससे हम अपनी नजरों से गिर गए। हम जानते हैं तुम हमें माफ कर दोगी, लेकिन हम अपने आप को कैसे माफ करें साधना? कैसे माफ करें हम अपने आप को? बहुत मन करता था हमारा कि हम तुम्हें देखते रहे, तुमसे जी भर के बातें करें, प्यार से तुम्हारे माथे पर अपना हाथ फेरे, तुम्हारे माथे को चूम कर तुमसे ये कहे कि तुम कितना मायने रखती हो हमारे लिए। लेकिन जब भी हमारे कदम तुम्हारे ओर बढ़ते हैं ना, हम डर कर उन्हें पीछे कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा साया भी तुम पर पड़े। इतना बुरा जो किया हमने तुम्हारे साथ साधना, इतना बुरा कर बैठे हम। नहीं मम्मी जी, आपने कुछ बुरा नहीं किया है। आप बिल्कुल बुरी नहीं है। मेरे दिल से पूछिए, आप कितनी अच्छी हैं। अगर आप अच्छी नहीं होती तो मैं आपसे तड़पती मिलने के लिए। क्या जो कुछ हुआ हालात के रहते हुए
पर आपने कुछ गलत नहीं किया। आज आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ बस आपकी बदौलत खड़ी, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रार्थना की है। और आज जो मुझे अपने परिवार की छत में छाया वापस मिली है ना, वो भी सिर्फ आपके कारण मिली है, सिर्फ आपके कारण। साधना, साधना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।